बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बिहारी के काव्य में गागर में सागर भरा हुआ है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रीतिकालीन काव्यधारा के कवियों में बिहारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बहुत प्रभावशाली, लोकानुभव से परिपूर्ण एवं रससिद्ध कवि थे। उनकी सतसई रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। उनका प्रत्येक दोहा कलात्मकता एवं काव्यात्मकता का अनूठा उदाहरण है और उनमें एक साथ अनेक भावों को भरने की अद्भुत क्षमता है। इसी विशेषता को देखकर कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। इस प्रकार एक कथन बिहारी जी ने बताया है कि सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। किसी भी काव्य का मूल्यांकन करके उसके भाव पक्ष व कला पक्ष के आधार पर किया जाता है, या इन दोनों की दृष्टि में बिहारी के काव्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। कविवर बिहारी ने कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर अपने दोहों में जिस भाव गांभीर्य की अभिव्यक्ति की है, अन्य कवियों के बड़े बड़े छंदों में भी वह नहीं दिखाई देता है। इस कारण बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बातों को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से कह देना उनकी विशिष्ट कला रही है। इस संबंध में एक दोहा देखा जा सकता है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यो बंध्यो आगे को न हवाल। छोटे छोटे दोहों में अधिक भावाभिव्यक्ति के लिए कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का आश्रय लिया जाता है। इन दोनों शक्तियों से कविवर बिहारी ने बड़े विस्तृत प्रसंगों को कुछ इन्हें गुने ही शब्दों में प्रस्तुत करके भाव गांभीर्य का परिचय दिया है। इस प्रकार यह दोहा, जिसमें राधाकृष्ण की रागात्मकता स्थिति का चयन करने के लिए बिहारी ने कितने प्रसंगों का समावेश किया है, देखिए। डिगत पान डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कपि किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। प्रबंध काव्य के विस्तृत आकार में अनेक ऐसे स्थल भी आ जाते हैं जहां अनुभव एवं चेष्टाओं के बिना भी काम चल जाता है, परंतु सब एक ही दोहे में भाव की भी व्यंजना करनी है और विभाव पक्ष का निरूपण भी करना है, तो बिना अनुभाव तथा संचारी भावों की योजना के रस का परिपाक नहीं हो सकता। परंतु बिहारी अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए भावों का नाम लिए बिना अनुभवों के द्वारा ही रसोद्रेक करने में सफल रहते हैं। जैसे सर पटाती सी सची मुख, मुख घूंघट पट ढांकी, पावक झरसी झमकी के गई जरों का झांकी। बिहारी ने अनुभव और हाव भाव का अच्छा वर्णन किया है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी अर्थ के धनी, भावों के कुशल चित्रकार, सुसंगठित एवं समाहार शैली के ज्ञाता तथा काव्यांगों के कवि थे। उनमें भावों की तीव्रता, प्रखरता और गहनता थी। इन सब विशेषताओं में उनके दोहे भाव संप्रेषण में अत्यधिक सशक्त रहे हैं। पलनु प्रकटी बरु ननी बरी, नहीं को पल ठहरात, अश्वा परी छतिया छनुकु, छिन चिनाई छपी जात। काव्य के कला पक्ष को लेकर उसकी भाषा, छंद एवं अलंकार विधान, रीतिबद्धता एवं भाषा की समाज शक्ति पर ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बिहारी भाषा के सफल प्रयोग करता है। उनके काव्य दोहों में प्रत्येक शब्द अपना महत्व रखता है और एक एक शब्द सोच विचार कर रखा गया है। वे अपने अनुभवों के अनुसार शब्द चयन करते हैं। भाषा की सामासिकता एवं समाहार शक्ति उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सामाजिक शब्दावली के कारण उनकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट भी बन गई है, फिर भी उसमें भाव संप्रेषण की अपूर्व क्षमता है। उनकी सामासिक पदावली का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। समरस समर संकोच बस, विबस न टिक ठहराए, फिर उरजति फिर दूरति, दूरी दूरी उजकति आए। बिहारी का छंद विधान केवल दोहा ही है
उसमें रमणीय चित्रों के रंग भरे हुए हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का उन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है। छोटे छोटे दोहों में सांग रूपकों की भी योजना उन्होंने बहुत ही अनुपम बनाई है। मंगल बिंदु सुरंग मुखम, शशि केसरी आठ गुरु, एक नारी लय संगु रसमय की लोचन जगत। बिहारी ने सुंदर उत्प्रेक्षाएं भी की है। उनके द्वारा श्रृंगारिक भावनाओं का सरस चित्रण किया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर भी एक उत्प्रेक्षा दिखाया है कि सोहत ओढ़े पथपीठ श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभात। चित्रांकन व अलंकारिक रूप विधान बिहारी की भाषा की विशेषता है, जिनमें हृदय स्पर्शी भावों का गुंफन समाज शैली में हुआ है। जड़ प्रकृति तथा सचेतन जगत के साथ मानवीय भावों की सृष्टि करने में उन्होंने अपनी सरलतम शैली का परिचय दिया है। वस्तुतः बिहारी का मुक्तक काव्य इतनी सरस और मधुर, भावपूर्ण एवं ललित करती है कि उसमें सद्य रसा स्वाद हो जाता है। उस पर जितनी भी विवेचना की जाए वह अपूर्ण ही रहती है। अतः बिहारी के दोहे भावपूर्ण, व्यंजना शक्ति से ओतप्रोत, गंभीर एवं गहनतम अर्थ के द्योतक तथा पूर्णतया कलात्मक है। उनकी सत्सई के संबंध में गागर में सागर भरने वाली कहावत एक दो नहीं लगभग सभी दोहों में चरितार्थ होती है। इस संबंध में सत्सैया के दोहरे इत्यादि सूक्ति भी अत्यधिक सटीक प्रतीत होती है। धन्यवाद।